कभी सोचा है कि हम मुश्किल कामों को टालने के लिए कितने शानदार बहाने बनाते हैं। हम कहते हैं अरे सही समय नहीं है या मुझे और रिसर्च करनी है, पर असल में वो हम बस डरे हुए होते हैं। आज हम इतिहास के सबसे बड़े और शायद सबसे दार्शनिक बहाने की गहराई में उतरने वाले हैं। एक बहाना जो सीधा महाभारत के युद्ध के मैदान से आता है। एक ऐसा बहाना जो इतना दमदार था कि उसका जवाब देने के लिए पूरी भगवत गीता कहनी पड़ी। बिल्कुल। आज की हमारी चर्चा भगवत गीता के पहले अध्याय के 42वें श्लोक पर है। जी। ये वो पल है जब अर्जुन, महान योद्धा, युद्ध से बचने के लिए अपने सबसे गहरे डर को एक फिलॉसफिकल आर्गुमेंट का रूप दे देते हैं। हाँ। हमारे पास इस श्लोक का एक विस्तृत विश्लेषण है और हमारा मकसद ये समझना है कि भगवान कृष्ण के उपदेश शुरू होने से ठीक पहले अर्जुन की मानसिक स्थिति क्या थी, वो असल में किस उलझन में फंसे थे। चलिए इस उलझन को परत दर परत समझते हैं। तो पहले उस माहौल को, उस सीन को महसूस करते हैं। कुरुक्षेत्र का मैदान, लाखों सैनिक, शंख बज चुके हैं। शंख बज चुके हैं। अर्जुन अपने रथ पर हैं और सारथी हैं स्वयं कृष्ण। वो कृष्ण से कहते हैं कि रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले चलें। हाँ, वो देखना चाहते हैं कि सामने कौन है। और जब वो देखते हैं तो एक योद्धा का आत्मविश्वास वो टूट कर बिखर जाता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि उनके सामने कोई अनजान दुश्मन नहीं है। एक तरफ पितामह भीष्म हैं जिन्होंने उन्हें गोद में खिलाया, दूसरी तरफ गुरु द्रोणाचार्य जिन्होंने उन्हें धनुष पकड़ना सिखाया, उनके भाई, मामा, दोस्त। हर चेहरा अपना है। हर चेहरा अपना है। उनका शरीर कांपने लगता है, हाथ से गांडीव फिसल रहा है, और यहीं से शुरू होता है अर्जुन का विलाप, उनका तर्क। और वो एक के बाद एक कारण गिनाते हैं कि ये युद्ध क्यों एक महापाप है, क्यों इसे नहीं लड़ना चाहिए। वो कहते हैं इससे सिर्फ विनाश होगा, कुछ हासिल नहीं होगा। और उन्हीं दलीलों के सैलाब में वो एक बात कहते हैं जो उनकी चिंता को एक बिल्कुल अलग ही स्तर पर ले जाती है। अच्छा। ये बात गीता के अध्याय 1 श्लोक 42 में है। ये उनके डर का सबसे गहरा, सबसे सांस्कृतिक पहलू सामने लाती है। मैं श्लोक का पाठ करता हूँ। जरूर। संकरो नरकायैव कुलघ्नानाम कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषाम लुप्तपिंडोदक कीर्या। ये सुनने में बहुत भारी और गंभीर लगता है। इन संस्कृत शब्दों के पीछे छिपे डर को अगर हम समझना चाहें तो इसका आसान मतलब क्या है? इसका सरल अनुवाद है, कुल का नाश होने से जो संस्कारहीन संतानें यानी वर्ण संकर पैदा होंगी, वो कुल का नाश करने वालों को और उस कुल को नरक में ले जाएंगी। अच्छा। और श्राद्ध तर्पण जैसी क्रियाएं बंद हो जाने से इनके पूर्वज यानी पितर, वो भी अपने पुण्य लोकों से गिर जाएंगे। वाह, ये सिर्फ युद्ध में मरने मारने का डर नहीं है, ये तो पीढ़ियों का डर है। बिल्कुल। अतीत का भी और भविष्य का भी। चलिए इसे थोड़ा और खोलते हैं। पहला हिस्सा है पितरों का गिरना। इसका क्या मतलब है? यही से बात दिलचस्प होती है। अर्जुन का जो पहला डर है वो अतीत से जुड़ा है। देखिए, उस समय की मान्यता के अनुसार परिवार सिर्फ जीवित लोगों से नहीं बनता था। अच्छा। उसमें मृत पूर्वज भी शामिल होते थे, और वंशजों का ये कर्तव्य था कि वो पिंडदान और तर्पण जैसी क्रियाओं से अपने पूर्वजों को तृप्त रखें, उनकी आत्मा की शांति सुनिश्चित करें। मतलब ये सिर्फ एक धार्मिक रिवाज नहीं था, बल्कि एक तरह का कॉस्मिक कर्ज चुकाने जैसा था। बिल्कुल सही शब्द है, कॉस्मिक कर्ज। ये एक पवित्र जिम्मेदारी थी। अर्जुन का तर्क ये है कि जब युद्ध में कुल के सारे पुरुष ही मारे जाएंगे तो ये जिम्मेदारी कौन निभाएगा? सही बात है। ये क्रियाएं बंद हो जाएंगी और इसके बिना उनके पूर्वज अतृप्त रह जाएंगे, भटकेंगे, और अपने पुण्य लोकों से उनका पतन हो जाएगा। ये तो बहुत बड़ा आध्यात्मिक बोझ है। बहुत बड़ा। वो कह रहे हैं कि मेरे एक एक्शन से मेरे परदादा और उनके भी पूर्वजों की आत्मा को कष्ट होगा। ये कल्पना करना भी मुश्किल है, अपने एक्शन का असर उन लोगों पर देखना जो अब इस दुनिया में है भी नहीं। ये तो हुई अतीत की चिंता, पर अर्जुन का डर यही नहीं रुकता है ना? नहीं, वो भविष्य की भी उतनी ही बड़ी और डरावनी तस्वीर देख रहे हैं। हाँ, और उनका दूसरा डर शायद पहले से भी बड़ा है। यह है सामाजिक व्यवस्था के टूटने का डर। और यहीं पर वर्ण संकर शब्द आता है। बिल्कुल। स्रोत के अनुसार अर्जुन की कल्पना यह है कि जब युद्ध में पुरुष मारे जाएंगे तो परिवार बिखर जाएंगे, स्त्रियां असुरक्षित हो जाएंगी, और समाज की जो नैतिक मर्यादाएं हैं वो टूट जाएंगी। और इस अराजकता से उनके अनुसार एक ऐसी पीढ़ी जन्म लेगी जो संस्कारहीन होगी। जी, एक ऐसी पीढ़ी जिसे न धर्म की परवाह होगी, न कुल की परंपराओं की,
और अर्जुन कहते हैं कि ये संतानें न केवल खुद नरक का कारण बनेंगी बल्कि अपने पूर्वजों को भी नरक में ले जाएंगी। बाप रे। तो वो एक पूरी सभ्यता के नैतिक पतन की भविष्यवाणी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस युद्ध से हम इतिहास की सबसे बड़ी गलती करने जा रहे हैं जिसका असर हजारों साल तक रहेगा। एक मिनट, पर क्या ये डर पूरी तरह बेबुनियाद था? मेरा मतलब है, इतिहास गवाह है कि बड़े बड़े गृह युद्धों के बाद समाज टूटते हैं, पीढ़ियां बर्बाद होती हैं। क्या अर्जुन की चिंता जायज नहीं थी? हाँ, ऐसा लगता है कि वो बस गलत समय पर एक सही बात कर रहे थे। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। ऊपरी तौर पर देखें तो उनकी चिंताएं एकदम जायज लगती हैं। कोई भी समझदार इंसान युद्ध के ऐसे परिणामों के बारे में सोचेगा। बिल्कुल। लेकिन और यहीं गीता का असली मनोविज्ञान छिपा है। स्रोत हमें बताता है कि अर्जुन यहाँ एक समाजशास्त्री या भविष्यवक्ता की तरह नहीं सोच रहे हैं। तो फिर वो कैसे सोच रहे हैं? वो एक डरे हुए इंसान की तरह सोच रहे हैं। एक ऐसा इंसान जो अपने व्यक्तिगत डर, अपने मोह को छिपाने के लिए सबसे बड़े, सबसे पवित्र और दार्शनिक तर्कों का इस्तेमाल कर रहा है। अच्छा। ये असल में इंटेलेक्चुअल प्रोक्रास्टिनेशन का आप कह सकते हैं सबसे बड़ा उदाहरण है। हाँ। अर्जुन अपने कर्तव्य के भयानक रूप को देखकर घबरा गए हैं और उस घबराहट से बचने के लिए वो समाज और पितरों की चिंता का एक बहुत ही शानदार कवच बना रहे हैं। अरे ये तो हम आज भी करते हैं। बिल्कुल, हर कोई करता है। जैसे कोई कहे, मैं ये मुश्किल प्रोजेक्ट इसलिए नहीं शुरू कर रही क्योंकि मैं चाहती हूँ कि एकदम परफेक्ट हो, जबकि सच ये है कि उसे फेल होने से डर लग रहा है। हाँ। या मैं इस रिश्ते में कमिटमेंट इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैं अपनी आज़ादी खोना नहीं चाहता, जबकि असल में वो रिजेक्शन से डर रहा है। क्या बात है। हम अपने छोटे व्यक्तिगत डरों को एक बड़ा महान सिद्धांत बना देते हैं। एकदम यही हो रहा है। अर्जुन का असली डर है, मैं अपने दादा को, अपने गुरु को कैसे मारूं। ये एक बहुत ही व्यक्तिगत और भावनात्मक पीड़ा है। लेकिन इस पीड़ा को स्वीकार करने के बजाय वो इसे एक सार्वभौमिक समस्या का रूप दे रहे हैं। अगर मैंने ऐसा किया तो पूरी सभ्यता का क्या होगा? ये अपने डर को जायज ठहराने का एक बहुत ही चालाक तरीका है। बहुत ही चालाक। तो आप कह रहे हैं कि उनका ये पूरा इतना सोफिस्टिकेटेड तर्क, जिसमें धर्म, समाज और पीढ़ियों की चिंता है, वो असल में उनके अपने मोह और डर पर एक पर्दा है। बिल्कुल, वो अपने कर्तव्य से भागने के लिए एक बहुत ही मजबूत नैतिक और दार्शनिक कारण खोज लाए हैं। और एक कारण इतना मजबूत है कि उसे काटना आसान नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि समाज की चिंता करना गलत है, आप ये नहीं कह सकते कि पितरों का सम्मान करना गलत है। अर्जुन ने एक ऐसा जाल बुनाया जिससे निकलना लगभग नामुमकिन लगता है। तो फिर कृष्ण इस शानदार तर्क के जाल को कैसे काटते हैं? क्या वो एक एक करके अर्जुन के तर्कों का जवाब देते हैं? नहीं। क्या वो कहते हैं कि नहीं अर्जुन, तुम गलत हो, पितरों को कुछ नहीं होगा, या चिंता मत करो, समाज नहीं टूटेगा? नहीं। और यही कृष्ण के उपदेश की खूबसूरती है। वो अर्जुन के बनाए खेल के मैदान पर खेलते ही नहीं है। अच्छा। वो अर्जुन के तर्कों को सही या गलत साबित करने में ऊर्जा नहीं लगाते, वो पूरे गेम को ही बदल देते हैं। वो अर्जुन का ध्यान परिणाम से हटाकर कर्म पर ले आते हैं। कर्म यानी कर्तव्य। हाँ। अर्जुन की पूरी समस्या ये है कि वो अपने कर्म यानी एक क्षत्रिय के तौर पर धर्म की स्थापना के लिए युद्ध करने के अपने कर्तव्य को भूल गए हैं। और उनका सारा ध्यान उस कर्म से होने वाले संभावित भयानक परिणामों पर है। वो अगर मैंने युद्ध किया तो वाली सोच में फंस गए हैं। और जैसा कि हमारे स्रोत में भी साफ तौर पर कहा गया है, इस स्थिति में अर्जुन कर्म से ज्यादा फल की चिंता कर रहा है। बस यही वो नस है जिसे कृष्ण पकड़ते हैं। कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फल पर कभी नहीं। एक तरह से वो कहते हैं, अर्जुन तुम भविष्य के सीईओ बनने की कोशिश मत करो। तुम्हारा काम युद्ध करना है, धर्म की रक्षा करना है। परिणाम क्या होगा, समाज का क्या बनेगा, पितरों का क्या होगा, वो सब मुझ पर छोड़ दो। तुम सिर्फ अपना काम करो, बिना किसी मोह के, बिना किसी डर के। पर यह कहना जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल होगा। अगर किसी को पता हो कि उसके एक्शन से तबाही मचेगी, तो वो परिणामों की चिंता कैसे न करे? क्या ये व्यावहारिक है? ये गीता का सबसे बड़ा और सबसे मुश्किल उपदेश है, जिसे निष्काम कर्म कहते हैं। ये व्यावहारिक है या नहीं, ये सदियों से बहस का विषय वहां है। सही बात है। लेकिन इस संदर्भ में कृष्ण अर्जुन को परिणामों के डर के उस लकवे से बाहर निकाल रहे हैं जिसमें वो फंस गए। वो कह रहे हैं कि अगर तुम परिणाम से खुद को जोड़ लोगे तो तुम कभी सही कर्म कर ही नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि हर बड़े कर्म का कोई ना कोई भयानक परिणाम हो सकता है। इसलिए परिणाम से खुद को अलग करो और सिर्फ अपने कर्तव्य की पवित्रता पर ध्यान केंद्रित करो। तो हमने एक योद्धा के मन में उठी एक शंका से शुरुआत की और एक श्लोक के जरिए उसके दो गहरे डरों को समझा, अपने पूर्वजों का पतन और आने वाली पीढ़ियों का विनाश। जी। और फिर हमने देखा कि कैसे ये बड़े बड़े डर असल में एक व्यक्तिगत मोह
और कर्तव्य से भागने का एक शानदार बहाना थे। यह श्लोक इसलिए इतना शक्तिशाली है क्योंकि यह सिर्फ अर्जुन की कहानी नहीं है। यह हर उस इंसान की कहानी है जो एक मुश्किल कर्तव्य के सामने खड़ा है। जब सही रास्ता बहुत दर्दनाक लगता है तो हमारा मन भी अर्जुन की तरह ही समाज, परिवार, नैतिकता, हर चीज की दुहाई देने लगता है, ताकि हमें वो मुश्किल काम न करना पड़े। हाँ, ताकि हमें वो मुश्किल काम न करना पड़े। यह श्लोक हमें हमारा ही आईना दिखाता है और ये दिखाता है कि कैसे हमारा मन अपने डर को छिपाने के लिए कितने जटिल और महान तर्क गढ़ सकता है। बिल्कुल, अर्जुन की ये तर्क उस समय के सबसे बड़े और वैध तर्क थे। पितरों की चिंता और समाज का डर, ये कोई छोटी बातें नहीं थीं। फिर भी कृष्ण के कर्तव्य के उपदेश के सामने ये सब गौण हो जाते हैं, क्योंकि वो सब परिणाम की चिंता से जुड़े थे, कर्म की शुचिता से नहीं। इस पूरी चर्चा के बाद मेरे मन में एक सवाल रह गया है, अगर हमारे कर्तव्य का परिणाम वाकई भयानक हो, जैसे एक डॉक्टर को किसी मरीज का अंग काटना पड़े जिससे उसकी जान बच जाए, या एक सैनिक को देश के लिए गोली चलानी पड़े, तो फल की चिंता मत करो क्या सिर्फ एक आध्यात्मिक पलायन नहीं है? असल जिंदगी में एक इंसान अपने कर्तव्य और उसके भयानक परिणामों के बीच का संतुलन कैसे बनाए?